सीता स्वयंवर की कहानी, एक कहानीकार की जुबानी। जनकपुरी में एक बार बहुत बड़ी हलचल मची थी। राजा जनक ने अपनी प्यारी बेटी सीता के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। यह स्वयंवर केवल एक साधारण विवाह समारोह नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी जो हर वीर और राजा को अपनी शक्ति साबित करने का मौका देती थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे पूरा करना असंभव सा लगता था। खुद शिवजी का धनुष, जो इतना भारी और कठिन था कि उसे कोई भी नहीं उठा सकता था। राजा जनक ने यह घोषणा की थी कि जो भी उस धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। सुनकर दूर दूर से कई राजा और योद्धा जनकपुरी पहुंचे। उनके चेहरों पर विश्वास था कि वे इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे, लेकिन एक एक करके सभी ने कोशिश की और असफल रहे। किसी का बल ही नहीं पड़ा तो किसी का साहस टूट गया। फिर एक दिन अयोध्या के राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचे। राम का दिल तो पहले से ही सीता के लिए धड़कता था। वे जानते थे कि यह परीक्षा केवल शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और साधना का भी परिणाम है। राम ने जब उस धनुष को देखा तो उनके मन में कुछ विचार आए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आस्था थी। बिना किसी डर के राम ने शिव के इस धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। राम ने धनुष को पूरी ताकत से खींचा और फिर सारा महल गूंज उठा। एक तेज आवाज के साथ धनुष टूट गया। यह दृश्य देखने वाले सभी लोग हैरान थे। कोई यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह चमत्कारी कार्य एक युवा राजकुमार ने कर दिखाया। राजा जनक ने राम की वीरता को सराहा और सीता का हाथ उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार सीता और राम का मिलन हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह एक देवता के आशीर्वाद और एक सत्य प्रेम का प्रतीक था, जो पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और आस्था से आती है। और इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर जनकपुरी और अयोध्या को अपने प्रेम और धर्म के आदर्श से रोशन किया।